हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था वेक्टर एंड 3D के बारे में। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, तो वेक्टर और 3D से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो लगभग हमने सारे क्वेश्चंस इसमें लिए हुए हैं। ठीक है, लगभग 28, 29, 30 के आसपास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यूट्यूब सीरीज़ पे हम क्या कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं पॉसिबली क्वेश्चन की सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, जो ICR 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज है किसके लिए? ICAR 2021 के लिए। इसमें हम क्या करें, जितने भी चैप्टर्स आपके मैथमेटिक्स में हैं उन सारे चैप्टर को जो पॉसिबल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इस सीरीज में रख रहे हैं। ठीक है, स्टिल अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट रहता है किसी भी कॉन्सेप्ट में और थ्योरी में, उस कॉन्सेप्ट और थ्योरी के लिए एक अलग से सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। उसको क्रैश कोर्स का नाम दिया है, क्रैश कोर्स। और जिसमें हम क्वेश्चन सीरीज के साथ साथ मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ और क्वेश्चंस भी कराएंगे। उस चीज़ को हम कर रहे हैं एप्लीकेशन पे, ऐप पे। ठीक है, और इसमें 11th और 12th का जो प्रॉपर होता है पूरा सिलेबस और इसके ICR का जो पैटर्न है उसके हिसाब से इसका बहुत मिनिमम कॉस्ट रखा है, वो है 1499। ठीक है, इतने रुपीस आपको पे करने होंगे जिसमें हम आपको देंगे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के लिए पूरा सब कुछ। और यूट्यूब पे ये वाली सीरीज़ आपके लिए फ्री रहेगी। जो हम क्वेश्चन सीरीज़ दे रहे हैं वो आपके लिए फ्री रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर इतना कुछ गिवन है। ठीक है, ये कह रहे हैं 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, एक ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर। बोला गया कोलीनियर है। ठीक है, अगर कोई भी 3 वेक्टर कोलीनियर होते हैं तो क्या कंडीशन होती है वो चीज़ समझना है। तो जैसे मान लेते हैं एक ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। अगर तीनों कोलीनियर हैं तो सबसे पहला काम क्या करो, ए बी वेक्टर निकाल लो और बी सी वेक्टर निकाल लो। ए बी बी सी को पैरेलल प्रूफ कर दो तो समझ लेना कि कोलीनियर है। और पैरेलल कैसे प्रूफ करते हैं, जो भी ए बी वेक्टर आएगा, जो भी बी सी वेक्टर आएगा, उसका रेशियो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करो, यहाँ पे ए बी वेक्टर निकालो। जैसे मान लेते हैं पहला वाला ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। तो यहाँ से ए बी वेक्टर जब निकालोगे तो कितना आएगा, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर का मतलब तो बी ओ बी माइनस ओ ए। तो 40 माइनस 60 माइनस 20 आई कैप, -8 -3 -11 जे कैप। ठीक है, इसी प्रकार बी सी वेक्टर निकालो। तो बी सी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए माइनस 40, ए माइनस 40 आई कैप -52 +8 तो हो जाएगा -44 जे कैप। ठीक है, अब इनके रेशियो सेम होने चाहिए। रेशियो का मतलब ए बी और बी सी वेक्टर क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। और अगर ये पैरेलल हुए तो इनका रेशियो सेम होगा। रेशियो का मतलब क्या, आई -20 डिवाइडेड बाई ए -40 किसके इक्वल होना चाहिए, -11 अपॉन -44। ठीक है, ठीक है, तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। 11 4 टाइम्स जाएगा और 4 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा, ए -40 इज इक्वल्स टू -80। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -40। ठीक है, तो ए की वैल्यू -40 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए वाले में -40 है तो ए की वैल्यू -40 आ जाएगी। इसी प्रकार इसमें देखो, इफ़ जी इज़ द सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। रेगुलर हेक्सागन का क्या मतलब होता है, इस तरीके का ये है। ठीक है, ये मान लेते ए है, बी है, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, और जी जो है वो क्या है, इसका सेंटर है। जी इज़ द सेंटर, तो इसका मतलब ए डी जो है, ए डी वो किसके इक्वल है, 2AG के, याद रखो। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस पूरी, मतलब ए डी जो कि है वो किसके इक्वल है, 2AG के। इसे एफ सी किसके इक्वल है, 2F है। लेकिन हमको सारे आंसर जो दे रखे हैं वो AG में दे रखे हैं। तो इसका मतलब सब कुछ हमको AD में कन्वर्ट करना है। लास्ट में AD की जगह पे 2AG पुट कर देना है। ठीक है, तो एक तो ऑलरेडी AD है ही है, तो AB प्लस AC। तो हम AC को क्या लिख सकते हैं, AC को क्या हम लिख सकते हैं, AB प्लस BC, ट्रायंगल रूल से। ठीक है, तो पहला AB तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, एक ए बी ऑलरेडी लिखा हुआ है। दूसरे ए सी की जगह पे हमने क्या लिखा, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, एक ए डी ऑलरेडी लिखा हुआ वो लिखा रहने दो। लास्ट में ए ई प्लस ए एफ है, तो ए ई को हम लिख सकते हैं ए एफ प्लस एफ ई, ए एफ प्लस एफ ई, और प्लस में कितना था, ए एफ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो ध्यान से,
एफ ई, जो यहाँ पे ये एफ ई लिखा हुआ, इसकी जगह पे हम बी सी लिख सकते हैं। देखो एफ ई जो होगा वो वेक्टर है बी सी के इक्वल, तो ये एफ ई जो हो जाएगा वो बी सी हो जाएगा, ठीक है। और ए एफ वेक्टर जो हो जाएगा वो सी डी के इक्वल हो जाएगा। तो ए एफ वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के। तो ए बी, बी सी और सी डी ये तीनों मिलके क्या दे देंगे, ए डी। तो मतलब ए एफ, ए बी और बी सी ये तीनों मिलके क्या बन जाएगा, ए डी। तो एक ए डी ये बन गया, एक ए डी ऑलरेडी क्वेश्चन में था, दो ए डी। अब क्या क्या बचा, अब बचा ए बी, एफ ई और ए एफ, ठीक है। एफ ई जो है वो एफ ई तो ऐसे रहने दो, ठीक है। ए बी को हम ई डी लिख सकते हैं, ठीक है, ई डी। तो ए एफ प्लस एफ ई प्लस ई डी, तो ए डी के इक्वल आ जाएगा, तो ए बी क्या हो जाएगा, एक और ए डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लाइन से देखना, जैसे ए बी है वो किसके इक्वल है, ई डी के इक्वल है, ठीक है। जैसे ये वाला वेक्टर जो है इस वेक्टर के इक्वल है ए बी, इसी प्रकार से बी सी वेक्टर जो है एफ ई वेक्टर के इक्वल है, ऐसे ए एफ वेक्टर जो है सी डी वेक्टर के इक्वल है, इस चीज़ें। तो यहाँ पे ए डी कितना आ जाएगा, 3AD। और 3AD का मतलब था कि 3 इंटू 2AG, तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 6AG, ठीक है। 6AG हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक बार इसको रिपीट देखना अगर कोई डाउट हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ़ द वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर, मॉड बी 21 है। अगर मॉड बी 21 है और ए और बी अगर कोलिनियर है तो क्या वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, ए की वैल्यू ये दे रखी है और मॉड भी हमसे कह रहे हैं कि 21 है। तो कोलिनियर भी वेक्टर कैसे आएंगे, पैरेलल आएंगे, बशर्ते उनका जो वो होगा क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड, वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है 21 मैग्नीट्यूड होना चाहिए उसका। तो यहाँ पे देखो +-3, पहले वाले में +-3 ऑलरेडी गिवन है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा, 7 हो जाएगा। 7 और 3 कितना आ जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो इन विच i + 2j + 3k डिवाइड द ज्वाइन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सिंपल से हमको क्या होता है, रेशियो बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, ये i वाला सबका ले लो। तो i वाले में यहाँ पे 1 है, ठीक है। पहले वाले i में कितना है, 2 है, और दूसरा वाला i में कितना है, 7 है। मान लेते हैं इसको λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 लैम्डा इंटू 7 प्लस 1 इंटू -2, तो -2 अपॉन में λ+1। यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो λ+1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7 लैम्डा -2। तो यहाँ से 6 लैम्डा इज इक्वल्स टू 3, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। 1/2 है, इसका मतलब कितना होगा, 1:2, और वो भी कैसा, इंटरनली। हालांकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन दे रखा है, इंटरनली एक्सटर्नली वगैरह कुछ दे नहीं रखा है, तो 1:2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी बी सी गिवन है, मॉड ऑफ सी ए बताना है। तो ट्राइंगल में ए बी सी ऐसा होता है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो ए बी पता है, बी सी पता है, तो क्या हम ए सी निकाल सकते हैं, ए सी या सी ए कुछ भी निकाल सकते हैं। तो जैसे हमको सी ए अगर निकालना हो तो सी बी प्लस बी ए हो जाएगा, ठीक है। या फिर ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के, ठीक है। तो यहाँ से दोनों को सम कर देना, तो क्या आ जाएगा, ए सी हो जाएगा। फिर आगे उसमें माइनस लगा देना, सी ए इक्वल टू क्या होता है, -AC होता है, ठीक है। तो आगे ए सी जो आया था उसमें आगे माइनस लगा देना, और मॉड चाहिए उसका तो मॉड निकाल लेना रूट करके, ठीक है, आ जाएगा। किसी भी वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, √A² + B² + C², ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, E.B ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए और बी कोई थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट A.B ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर A.B ग्रेटर देन 0 है तो A.B की वैल्यू कितनी होती है, मॉड A मॉड B cos थीटा, और बोल रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो मॉड A मॉड B तो खैर पॉजिटिव ही होता है, हमको इस वैल्यू से मतलब है। तो cos थीटा ग्रेटर देन 0 कहाँ पे होता है, किस क्वाड्रेंट में होता है, एक तो फर्स्ट में होता है और एक फोर्थ में होता है। तो यहाँ पे हमको सारे ऑप्शंस फर्स्ट वाले दे रखे हैं, तो फर्स्ट वाले में सारे ऑप्शन दे रखे, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, 0 से π/2 ग्रेटर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन लेस वाला होता तो लेस वाला किस में आता,
तो लेस वाले में बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, लेकिन अभी हमारे पास ग्रेटर पूछ रहे हैं तो ग्रेटर वाले में क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 7, मॉड ए मॉड बी और मॉड ऑफ ए प्लस बी सारी की वैल्यू 1 है, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी बताना है। ठीक है, तो यहाँ से मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हो। पहले तो ए प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। ठीक है, और मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर को मॉड ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर को मॉड ऑफ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी मिल जाएगा। तो यहाँ से ए डॉट इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ से ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी कितनी, -1/2। ठीक है, इसी प्रकार मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लो, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो 1 + 1 -2 इंटू -1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। तो 3 वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ ए माइनस बी के स्क्वायर की, और मॉड ऑफ ए माइनस बी अगर हमें बताना है तो √3 आंसर हो जाएगा। √3 है ऑप्शन में, हाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम देन मॉड ऑफ ए माइनस बी बाई 2। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी बाई 2 हमसे पूछ रहे कितना होगा। ठीक है, और ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर निकालो तो कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 टाइम्स ए डॉट बी, और ए डॉट बी को लिख सकते हो मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस, ये सारी यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि मॉड ए और मॉड बी दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 -2 इंटू 1 इंटू 1 ऐसा कुछ आ जाएगा, 2 cos थीटा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, 1 - cos थीटा, और 1 - cos थीटा का फॉर्मूला लगा तो कितना होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या बचेगा, ओवरऑल ऐसा बचेगा कि a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दोनों तरफ रूट ले लो तो कितना बन जाएगा, ए माइनस बी का मॉड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2। तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू सी, मॉड ए मॉड बी मॉड सी गिवन है, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक, यहाँ पे ये सी नहीं है, मिसप्रिंट है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो बताओ कि ए और बी के बीच में एंगल कितना है। तो ए और बी के बीच में एंगल चाहिए, तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू -c कर दो और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो इसको करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को मॉड सी स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर को मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। 2 टाइम्स ए डॉट बी को लिख सकते हैं 2 मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। अब सारी वैल्यूज पता है हमको, थीटा बताना है, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 वाले क्वेश्चन का डायरेक्टली ये फार्मूला होता है, ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर इस पूरे की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 144 और मॉड ए की वैल्यू गिवन है 4, तो 16, और मॉड बी स्क्वायर है तो 16 9 टाइम्स जाएगा, तो मॉड बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3। क्वेश्चन नंबर 11, आ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ आई प्लस जे और जे प्लस के। याद रखना कोई ऐसा वेक्टर, जैसे कि मान लेते ये ए है और ये बी है, सॉरी ये कोई ए है और ये कोई बी है, ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है वो होता है ए क्रॉस बी। ठीक है, और इन्होंने बोला कि यूनिट वेक्टर बताओ, तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, और यहाँ पे ए और बी क्वेश्चन में गिवन है, आई प्लस जे है और जे प्लस के है, यहाँ से ए क्रॉस बी निकाल लेना, उसका मॉड से डिवाइड कर देना, वही आंसर हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी निकालना आता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 जैसे ही है। इसमें देखो ए क्रॉस बी गिवन है, ए डॉट बी गिवन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ट्राई कर लेना, हो जाएगा। सेम है, रेशियो इन विच द एक्स वाई प्लेन डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस
एक्स वाई प्लेन किस में डिवाइड करता है? तो एक्स वाई प्लेन का मतलब होता है कि जेड जीरो होगा। जैसे मान लेते 2 पॉइंट हैं, ये 1,2,3 है और दूसरा पॉइंट है 4,2,1 है, और बोल रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन जो होगा वो किस में डिवाइड करता है? एक्स वाई प्लेन का मतलब होता है जेड जीरो होगा, एक्स वाई कॉमा जीरो, ये मान लेंगे λ/1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू थर्ड वाला कितना, λ/1 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई λ+1। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। ठीक है, -3 का मतलब हो जाएगा लैम्डा रेशियो 1 इज इक्वल टू 3:1, और एक्सटर्नली, इंटरनली नहीं आएगा, एक्सटर्नली आएगा 3:1। तो 3:1 एक्सटर्नली वाला कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लाइन्स दिस एंड दिस मे बी परपेंडिकुलर इज गिवन। अगर परपेंडिकुलर हैं कोई भी दो लाइन तो हमें बताना है कि इस के की वैल्यू कितनी होगी। तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होता है, जो डिवाइड में दिखा होता है रेशियो, वो हमारा क्या होना चाहिए, उनका डॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो डॉट निकालना आता -3 × 3 -9 के +2 के -10 इज इक्वल टू 0। तो -7 के -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो के की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -10/7। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे सर बैच कोड क्या होता है। तो बैच कोड वगैरह जो होगा, आप हिलमेन क्लासेस ऐप जो है वो डाउनलोड करना प्ले स्टोर से। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपका हमारे पास कांटेक्ट वगैरह उसमें चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी, फिर हम आपको कांटेक्ट करेंगे, या फिर आप अगर कोई भी क्वायरी रहती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो। तो व्हाट्सएप पे पहले तो कोशिश करना व्हाट्सएप करना, जब व्हाट्सएप पे रिस्पांस ना मिले तब आप कॉल करना इस नंबर पे। ठीक है, तो जब आप इस नंबर पे हमको मैसेज करोगे, तो हम क्वेरी के साथ मैसेज करोगे, तो हम आपको उसमें डिटेल बता देंगे कैसे क्या उसमें बैच कोड में जुड़ना है, कौन से बैच में आपको ऐड करना है। ठीक है, और स्टोर वाले सेक्शन में डायरेक्टली हमारा बैच, स्टोर वाले सेक्शन में डायरेक्टली बैच बना हुआ है, तो उस बैच को आप जाके उसमें चीज़ें देख सकते हो और उसको वहीं से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, आप उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वहीं पे हम चीज़ें अलग से चीज़ें उसमें ऐड करते चलेंगे। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द 2 लाइन्स दिस एंड दिस। ठीक है, अब कंटेनिंग 2 लाइन्स वाला डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, इनमें से कोई एक वैल्यू पिक कर लो, चाहे तो पहली वाली पिक कर लो और चाहे दूसरी वाली ऊपर वाली। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा, x-1 y+1 और z, और इधर कितना हो जाएगा 2 -1 3 -1 3 और -1। इसका डिटरमिनेंट क्या करते हैं ना, 0। इसको सॉल्व करना, जो आंसर आ रहा है वही फाइनल आंसर है। ठीक है, याद रखो प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन्स वाले में किस तरीके से बनता है। सबसे या तो ये पहला वाला पुट कर लो या तो दूसरा वाला, कोई भी पुट कर लो, और बाद में ये दोनों को एज इट इज़ लिख दो, इज इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, सॉल्व करना, जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर है। ठीक है, कमेंट जरूर किया करो, आप लोग क्या करो, जो भी क्वेश्चंस करते हो उनको कमेंट किया करो, जिससे क्या होता है थोड़ा सा हमको प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ स्टूडेंट्स काफ़ी लोग विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इससे हमको सीरीज़ बनाने में थोड़ी हेल्प भी मिलती है। और अगर आप लोग कमेंट या लाइक या शेयर नहीं करते हो तो दिक्कत ये होती है, जैसे कि हमारा भी मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है कि, और डाउन होने के बाद फिर हम उतने अच्छे से बिना मोटिवेशन के काफ़ी दिनों तक हम वीडियोज अपलोड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि आप लोग लाइक और शेयर वगैरह करते रहो, अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहो, जो भी आपके लिए जिसको भी ज़रूरत पड़ सकती है इस टाइप की वीडियोज़ की, उनको आप शेयर करते रहो। ठीक है, आपका सपोर्ट ही हमको थोड़ा प्रोत्साहन देता है, जिससे हम आगे की तरफ वीडियोज़ वगैरह और अच्छे से बना लेते हैं। द एंगल बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस। अब एंगल कैसे निकालते थे दो लाइन के बीच में, तो एंगल के लिए हमको सिंपल सा क्या चाहिए होता है, जो बी होता है, बट अच्छा वाला बी चाहिए होता है। तो यहाँ पे cos थीटा होती है b1.b2 अपॉन मॉड b1 और मॉड b2, ये होता है। ठीक है, अच्छा वाला बी का क्या मतलब, ऊपर जो लिखा होगा वो सही तरीके का लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे सही तरीके से लिखा हुआ है। बस इसके बाद ट्राई कर लेना, मिल जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। बिल्कुल सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, इसको जरूर सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18, द एंगल बिटवीन द लाइन्स, बिल्कुल सेम इसके जैसे ही है, ठीक है, हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1,1 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस, दो प्लेन के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, प्लेन की इक्वेशन चाहिए। तो प्लेन की इक्वेशन चाहने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो एक पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है, और एक हमें परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए था जिसको नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो पॉइंट हमको क्वेश्चन में गिवन है, और परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। मान लेते एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, ये प्लेन P1 है और एक प्लेन P2 है। तो प्लेन P1 का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस साइड होगा, और प्लेन P2 का नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस साइड होगा। और N1 और N2 का अगर हम क्रॉस लेंगे तो N1 और N2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो वो इस वाले प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो N1 क्रॉस N2 क्या आएगा, वो इस वाले प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो अब बस उसके बाद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आंसर दे रखा है वो किस फॉर्मेट में दे रखा है, इस फॉर्मेट में, बाद में चेंज कर लेना। तो क्या होता है R माइनस ए का मतलब क्या होता है, कौन सा वाला वेक्टर जो क्वेश्चन में गिवन है, पॉइंट डॉट N1 क्रॉस N2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जहाँ पर जो R होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, और N1 क्रॉस N2, N1 की वैल्यू क्या होती है जो हमको दे रखा है, XYZ का जो कोफिशिएंट होता है, जैसे पहला वाला दे रखा है X प्लस 2Y प्लस 3Z है। तो यहाँ से जो N1 होगा वो कितना आ जाएगा, जो N1 आएगा वो कितना आएगा, N1 की वैल्यू आ जाएगी I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। इसी प्रकार N2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2I कैप माइनस 3J कैप प्लस 4K कैप, ठीक है। अब बस उसके बाद सॉल्व कर लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ़ द स्ट्रेट लाइन दिस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन इंटीजर के इज, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो 0 होगी। तो यहाँ पे A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 पहले कर लो। A2 का मतलब क्या है, जो ऊपर से पास हो रहा होता है ना, ये बोलते पॉइंट A1 और ये B1 होता है, ये वाला पॉइंट A2 होता है और ये B2 होता है। तो A2 माइनस A1 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, और 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। और उसके बाद B1 K2 3 और B2 3K2, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट किसी भी पॉइंट पे कर रही हैं तो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। A2 माइनस A1 B1 और B2 ये पूरा लिख के और इसको क्या करना है, 0 के इक्वल कर देना है, ठीक है। यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके कमेंट जरूर करना है कि हमारा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। बाद में हम वहाँ पे बताएंगे एक्चुअल में एग्जैक्ट आंसर क्या है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स सिंपल होता है, पहले तो इनको एक जैसा बनाओ। एक जैसा का मतलब इनके कोफिशिएंट सेम करो, किसके XYZ के कोफिशिएंट। तो इसके लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ 2 से डिवाइड करो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होता है, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C², ये होता है, और मॉड में ये डिस्टेंस होती है। और प्लेन की इक्वेशन किस फॉर्मेट की होती है, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे C1 की जगह पे यहाँ पे क्या कर लो, D1 माइनस D2। तो यहाँ पे D1 0 है और यहाँ पे D2 कितना -8 है, तो ऊपर आ जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट, ये A होता है, ये B है और ये C है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अंडर रूट A² प्लस 8, तो 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9, 9 का रूट कितना हो 3, तो 8/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 8/3 कोई ऑप्शन में दे नहीं रखा है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स है, ठीक है। तो ये था, और यहाँ पर ये वैल्यू थी, यहाँ पे कुछ वैल्यू होनी चाहिए थी ऑप्शन मैच करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज बिल्कुल अगर यही क्वेश्चन है तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 8/3, ठीक है। आंसर में हो सकता है थोड़ी सी मिस्टेक हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करें, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 टू द लाइन इतना, ठीक है। अभी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो थोड़ा सा देख लो,
पी पॉइंट क्वेश्चन में मान लेते गिवन है कितना है 1 2 3, ठीक है। और इसको इक्वल टू लेमडा करके यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो, वेरिएबल पॉइंट, तो वो कितना आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 6, 3 लेमडा प्लस 6, 2 लेमडा प्लस 7, कॉमा 2 लेमडा प्लस 7, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा क्यू पॉइंट। और यहाँ से एक बी वेक्टर भी होगा, बी वेक्टर जो डिवाइड में लिखा होता है वो 3 2 और 2, तो 3 i k प्लस 2 j k प्लस 2 k, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, पी क्यू वेक्टर और डॉट बी, ये कितना होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं, दो अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके केस में जीरो होता है। पी क्यू डॉट बी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। पी क्यू डॉट बी जब जीरो कर दोगे तो वहाँ से क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, वो लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख देना, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा क्यू। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, फुट पॉइंट। लेकिन हमसे क्या पूछ रहे हैं, पी क्यू डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो डिस्टेंस के लिए क्या पी क्यू वेक्टर मिल जाएगा, तो उसका क्या करना, मॉड निकाल देना, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। इसमें फुट पॉइंट और इमेज पॉइंट बहुत पूछते हैं, इस बार के क्वेश्चंस में काफ़ी चीज़ें पूछी गई थी इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस, इसकी इमेज बतानी है। द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस ऑन दिस प्लेन में इमेज बतानी है। तो इमेज के लिए तो डायरेक्टली फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूला मोस्टली स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो क्या करो फार्मूले रखो। तो फार्मूले में क्या होता है एक्चुअल में, जैसे ऐसा समझ लो, ये पी पॉइंट है 1 3 4, ठीक है। और ये कोई प्लेन है 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसका कुछ इमेज पॉइंट होगा क्यू, मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा और गामा है, ठीक है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा माइनस 1/2, ठीक है। अल्फ़ा माइनस 1 इसका रेशियो 2 इज इक्वल्स टू बीटा माइनस 3/-1 इक्वल टू बीटा माइनस 3/-1 इज इक्वल्स टू गामा माइनस 4/1, ठीक है। इतना लिख लोगे, और उसके बाद कितना होता है, इज इक्वल्स टू -2, और उसके बाद ये पूरा और अपॉन में इसका मॉडुलस, ठीक है। हम इसको पूरा हटा के एक जगह फॉर्मूला लिख रहे हैं केवल, ठीक है। देखो ओवरऑल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा बीटा -3/-1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा गामा -4/आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू होगा -2, और ये वैल्यू 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1, प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। बस इसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा की जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट, मतलब सॉरी इमेज पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। और राइट साइड में जो -2 के बगल में जो लिखा हुआ था 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 अपॉन में, तो यहाँ पे x y z की जगह पे ये वाला पॉइंट रख देना है, ठीक है। सॉल्व करना आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसको इंटरसेप्ट बनाना है तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेना, तो वो तो आसानी से कर सकते हो। 3y प्लस 6z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60, और यहाँ पे 1 बनाना होता है तो 60 से डिवाइड कर दो, तो 5x डिवाइडेड बाई 60 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 60, चाहो तो माइनस कर दो प्लस हटा के, प्लस 6z डिवाइडेड बाई 60, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, 12 माइनस 20 और 10, ये आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सेस। वाई एक्सेस से डिस्टेंस पूछ रहे तो एक्स और ये तो 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो x जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6 ओवरऑल क्या क्या पूछना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं 6 5 8 की जो डिस्टेंस बतानी है वो किससे बतानी है, 0,5,0 से,
वाई एक्सिस का यही मतलब होता है, ठीक है। अगर वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बतानी है तो यहाँ पे कि 6 माइनस 0 का स्क्वायर कितना हो, 6 का स्क्वायर 36 और 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, और 8 माइनस 0 का 64 अंडर रूट में, ठीक है। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 100, और अंडर रूट 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में करें द प्रोजेक्शन वाला चीज़ याद रखो। अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, क्वेश्चन अगर ऐसा हो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो इसका क्या मतलब होता है कि ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ठीक है। तो ये वाला है, इसका इस पर प्रोजेक्शन बताना है हमको, तो ए मान लेते ये ए है और ये बी है, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27, आई क्रॉस जे जो होता है वो के होता है, तो आई डॉट के हो जाएगा, प्लस जे डॉट के क्रॉस आई कितना होता है, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जो होता है वो जे होता है, जे डॉट जे हो जाएगा, के डॉट आई क्रॉस जे कितना होता है के होता है, तो आई डॉट के जो होगा वो 0 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के भी 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस आई जे होगा, और आई क्रॉस जे के होगा, ठीक है। इसके हिसाब से तो 1 + 1 जो है आंसर वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 2 नहीं दे रखा है। ऐसा होता है आई है, जे है और के है, ठीक है। साइक्लिक होता है, आई क्रॉस जे अगर लोगे तो के आएगा, के क्रॉस आई जे आएगा, जे क्रॉस के आई आएगा, ठीक है। साइक्लिक फॉर्म में होता है तो 2 ही आंसर आएगा, अगर ये क्वेश्चन करेक्ट है तो 2 आंसर है इसका, ठीक है। लास्ट 28 में क्या कह रहे हैं कि ए बी सी आर वेक्टर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो बताओ कि क्या इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ए प्लस बी इक्वल टू सी है, तो दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू सी स्क्वायर को मॉड सी स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर को मॉड ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को मॉड बी स्क्वायर, ठीक है। और ए डॉट बी क्वेश्चन में 0 का आ गया तो ये 0 हो जाएगा, तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल इफ़ लैम्डा इज इक्वल टू, अगर पैरेलल है तो पैरेलल में रेशियो सेम होना चाहिए, तो 2/4 किसके इक्वल होगा 1 माइनस लैम्डा के, और इज इक्वल टू 3/6 के, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -2 आ जाएगी, चाहे किसी को भी इक्वल कर दो, चाहे इसको इक्वल कर लो, चाहे इसको इक्वल कर लो, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।